एक छोटे से गांव में चार लड़के रहते थे। अर्जुन, वीर, समीर और रवि। बचपन से ही ये चारों साथ खेलते, पढ़ते और हर काम मिलकर करते थे। गांव वाले इन्हें चार चांद कहते थे, क्योंकि जहां ये चारों होते वहां रौनक खुद ब खुद आ जाती। अर्जुन सबसे समझदार था। उसकी सोच हमेशा दूसरों से आगे होती। वीर बहादुर और थोड़ा गुस्सैल था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। समीर बेहद मजाकिया था। उसका हर बात में हंसी ढूंढ लेना सबको पसंद आता। रवि सबसे शांत और बुद्धिमान था। उसे किताबों से प्यार था। एक बार गांव के पास वाले जंगल में एक बाघ के दिखाई देने की खबर फैली। गांव वाले डर गए और बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया। लेकिन इन चार दोस्तों ने फैसला किया कि वे मिलकर गांव की सुरक्षा करेंगे। उन्होंने योजना बनाई। अर्जुन ने रास्ते और नक्शे तैयार किए। वीर ने सुरक्षा के लिए हथियारों की व्यवस्था की। समीर ने गांव वालों को हिम्मत दी और रवि ने किताबों में से जानवरों के व्यवहार के बारे में जानकारी जुटाई। रात को उन्होंने बारी बारी से पहरा देना शुरू किया। कुछ रातें बीतीं, लेकिन बाघ नहीं आया। फिर एक रात वीर ने बाघ को गांव के पास देखा। बिना घबराए उसने सीटी बजाई। यह उनका आपसी इशारा था। तीनों दोस्त तुरंत पहुंच गए। बाघ को देखकर वे डर तो गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। उन्होंने जलती मशालों से बाघ को डराया, आवाजें कीं और आखिरकार बाघ जंगल की ओर भाग गया। अगले दिन पूरा गांव इन चारों की बहादुरी के किस्से सुन रहा था। गांव के प्रधान ने सबके सामने उनकी तारीफ की और कहा, हमारे गांव के ये चार चिराग न सिर्फ बहादुर हैं, बल्कि सच्चे दोस्त भी हैं। उस दिन के बाद चारों और भी करीब हो गए। उन्होंने जाना कि असली दोस्ती सिर्फ हंसी खुशी में नहीं, मुश्किल समय में साथ खड़े होने में है। वक्त के साथ वे बड़े हुए, अलग अलग शहरों में चले गए, लेकिन उनका रिश्ता वैसा ही बना रहा, मजबूत, अटूट और सच्चा। सीख: सच्ची दोस्ती में न जात पात होती है, न स्वार्थ। जब दिल मिले हों तो साथ निभाना ही असली रिश्तेदारी होती है। मेरी पैसों से नहीं, दिल और सोच की खुली दौलत से होती है। एक बार की बात है, एक बहुत अमीर आदमी अपने बेटे को गांव ले गया। उसका मकसद था कि वह अपने बेटे को यह दिखा सके कि गरीब लोग कैसे रहते हैं। उन्होंने एक गरीब किसान के घर में कुछ दिन बिताए। वापस लौटते समय अमीर आदमी ने अपने बेटे से पूछा, तो बेटे, क्या सीखा तुमने इस यात्रा से? बेटे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास चार हैं। हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, उनके पास पूरी नदी है। हम रात में लाइट्स जलाकर आकाश देखते हैं, उनके पास तो असली तारे हैं। हम खाना खरीदते हैं, वे खुद उगाते हैं। हमारे पास दीवारें हैं जो हमें घेरती हैं, उनके पास दोस्त हैं जो उन्हें घेरे रहते हैं। बेटा बोला, पापा, आपने मुझे दिखाया कि असली अमीर कौन होता है। धन्यवाद। सीख: अमीरी पैसों से नहीं, दिल और सोच की खुली दौलत से होती है। कहानी: चमकता पत्थर और रहस्यमयी दरवाजा। एक बार की बात है, दो जिगरी दोस्त आरव और सिया एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहते थे। दोनों को खोजबीन करना और रहस्यों को सुलझाना बहुत पसंद था। एक दिन खेलते खेलते उन्हें जंगल के किनारे एक अजीब चमकता पत्थर मिला। पत्थर नीले रंग का था और उस पर कुछ अज्ञात भाषा में लिखा था। ज्यों ही आरव ने पत्थर उठाया, जमीन हल्की सी कांपी और झाड़ियों के पीछे एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया, जो पहले कभी वहां नहीं था। क्या हम इसे खोलें? सिया ने फुसफुसाते हुए कहा। आरव ने सिर हिलाया और दोनों ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, पर जैसे ही उन्होंने चमकता पत्थर दरवाजे के भीतर ले गए, रास्ता अपने आप रोशन हो गया। अंदर एक रहस्यमयी सुरंग थी, जिसमें दीवारों पर पुरानी चित्रकथाएं बनी थीं। एक उड़ने वाले शेर, एक गाना गाते पंछी और एक पहेली। जो सच्चे दिल से खोजे वही पाए खजाने का राज। आगे बढ़ते ही एक बड़ी सी पहेली वाली दीवार मिली। पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा तुम्हारे पास होती है लेकिन दिखती नहीं? सिया मुस्कुराई और बोली, सांस। जैसे ही उसने ये कहा, दीवार सरक गई और उनके सामने एक छोटी सी चमचमाती दुनिया खुल गई। एक पेड़ों से लटका सोने जैसा फल, चांदी के फूल और एक किताब जिसका नाम था ज्ञान का खजाना। किताब ने उन्हें सिखाया कि असली खजाना बहादुरी, दोस्ती और जिज्ञासा है। दोनों ने किताब को वापस रखा और लौट आए, अब थोड़े और समझदार और बहुत ज्यादा खुश।